अगर कोई बच्चा आगे बोलो शटिलियन, क्योंकि यही खुदावंद की चाहत है। ठीक है फाजिल, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जान लो कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं होगा। तुम इस तरह ना सिर्फ एक मासूम शख्स को तबाही की तरफ धकेल दोगे, बल्कि तुम हमेशा के लिए मुझे भी खो दोगे। तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली, तुम्हारा नाम है अली। दीन इस्लाम के मुहाफिज बनो ताकि इस्लाम के परचम का साया वसी करना तुम्हारे लिए शर्फ बन जाए। मुझे एक माँ होने के नाते तुम पे बहुत फख्र है। अल्लाह करे कि तुम्हें भी अली पे ऐसा ही फख्र हो। आमीन वालिदा, आमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक सेहतमंद बच्चा अता किया। आपने मेरा घर रोशन कर दिया शम्सा खातून, बेहद शुक्रिया। अली अपने साथ बरकतें लेकर आया है। करक की फतह मुबारक हो। मिला का क्या हुआ? फौत हो गई वो काफिरों के बिछाए हुए जाल के आगे ढाल बन गई। जो मेरे लिए था, जो तीर मुझे लगना था, वो उसे जा लगा। कैसे? यानी अगर वो ना होती तो क्या? क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आओ बोरो। बहुत मुबारक हो भाई। भाभी आपको भी मुबारक हो। अल्लाह सेहत और आफियत वाली जिंदगी अता करे। तुम्हारा शुक्रिया बोरू। अरे माशाअल्लाह। इस नन्हे मुजाहिद का नाम क्या है? अली। मेरा भतीजा अली शहीद हो गया था तो दूसरा शेर मिल गया। अल्लाह दराजी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह आपका साया इस पर सलामत रखे और इसे नेक बनाए। बहुत शुक्रिया सायरा खातून। वालिदा, मुबारक के हकदार तो सायरा खातून और बोरू भी हैं। मैं इन्हें किस बात की मुबारकबाद दूं सलाहुद्दीन? हालात के पेश नजर मुझे मौका ना मिल सका, इसलिए मैं आपको बता नहीं सका वालिदा। माफी चाहता हूं। अब सायरा मेरी बीवी और आपकी बहू है वालिदा। हमारे घर में खुशखबरियां आ रही हैं। अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। हालात की सख्ती कभी भी रिवायत को नजरअंदाज करने का जवाब नहीं बन सकती। ऐसे अपने बुजुर्गों की इजाजत के बगैर। वालिदा, अगर आप गुस्सा करना चाहती हैं तो मुझ पे कीजिए, क्योंकि इन दोनों के निकाह का एहतमाम मैंने लश्करगाह में किया था। आप दोनों आगे बढ़ के वालिदा सुल्तान के हाथ चूमिए। वालिदा, हमें माफ कर दीजिए वालिदा सुल्तान। मेरे सुल्तान, एक जरूरी मसला दरपेश आ गया है। मेरे सुल्तान,
शहजादा बाल्डविन और उनकी फौज दमिश्क में आपकी फौरी मौजूदगी की मुंतजर है। क्या लगता है वो क्या चाहता है भाई? ये तो मैं नहीं जानता बोरू, लेकिन इस वक्त वो जिस हाल में है उसे चंद लम्हों की सांस और कुछ मोहलत के सिवा और किसी चीज की जरूरत नहीं। सलाउद्दीन और उसका दस्ता पहुंचने वाला है मेरे शहंशाह। मुझे मेरे घोड़े पर सवार करो। मेरे शहंशाह, मुमकिन है ये आपके लिए तकलीफ का बायस बने। मैं मुमलिकत यरूशलेम की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। खुदावन मेरे लिए आसानी पैदा करेगा। शहंशाह अली का घोड़ा लाया जाए। खासे थके हुए दिखाई देते हो शहजादा बाल्डविन। काश कि हमारी मुलाकात कुद्स के और करीब होती। अगरचे मुझे बीमारी लाहक है, लेकिन अब मैं खासा बेहतर हूँ। थका देने वाली चीज बीमारी नहीं सुल्तान सलाहुद्दीन। असल थका देने वाली चीज ये ना खत्म होने वाली जंग है। तो फिर वाकई मुझे अफसोस है, क्योंकि जब तक सलीबी हमारी सरजमीन नहीं छोड़ देते ये जंग खत्म नहीं होगी। मैं यरूशलेम में पैदा हुआ था और खुशकिस्मती से वही जीऊंगा और वही मरूंगा। ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ऐसा इरादा भी नहीं कोई। तुम मेरी हुक्मरानी में भी कुद्स में आजादी से रह सकते हो। सुल्तान नूरुद्दीन ने भी यही कहा था, लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उनकी जिंदगी बहुत कम थी। शायद तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। मुतालबा बताओ शहजादा बाल्डविन, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? मैं अपने बाबा शहंशाह अमालिक का अमन का अधूरा ख्वाब पूरा करना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बेबस हो जाएगा। बहुत जल्दी हथियार डाल दिए। अमन सिर्फ दो ऐसी ताकतों के दरमियान होता है जो अपनी कुव्वत खो चुकी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं। इबेलियन और करक की फतह के बाद हमारा अगला कदम कुद्स है। और याद रखना, कोई भी चीज हमें अपना मकसद हासिल करने से रोक नहीं सकती। जब तुम्हारी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी जब तुम मुसलमान मस्जिद अक्सा में दोबारा नमाज अदा करोगे, तो तुम वाकई समझते हो कि जंग खत्म हो जाएगी। असल जंग तो तब शुरू होगी अगर यरूशलेम सुकूत पजीर हो गया, तो मशरिक की सरजमीन पर लोगों का सलाब उमड़ आएगा। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे फर्ज में शामिल है। फिर कोई भी नतीजा मुझे इस मकसद से नहीं रोक सकता। ये ना समझो कि हम बेबस और तन्हा हैं। हम यरूशलेम से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। इस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम बरतर मुकाम पर हो, लेकिन जंग के बाद मुमकिन है कि तुम सब कुछ खो बैठो। अल्लाह ही है जो हर चीज अता करता है। अमन का दौर अब खत्म हो चुका शहजादा बाल्डविन। अब अपनी सांसें जाया करने की जरूरत नहीं कोई। तुम बादशाह की तरफ पुश्त नहीं कर सकते सुल्तान सलाहुद्दीन। गुफ्तगू खत्म हो चुकी शहजादी। अभी खत्म नहीं हुई। अब हम अपनी तलवार के साए में आ चुके। वापसी नामुमकिन है। मेरी मौत करीब आ रही है सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं अपनी आखिरी सांसों से इस मुकद्दस सरजमीन को अमन का तोहफा देना चाहता हूँ। मेरी इस पेशकश को बगैर सोचे समझे रद्द ना करना। मैं तुम्हारी इस हालत की तौहीन नहीं करना चाहता शहजादा बाल्डविन, लेकिन ये पेशकश तुम्हारी बेबसी का एतराफ है। मौत की तरह फतह और शिकस्त दोनों ही रब्बुल आलमीन के इख्तियार में होती है। अब हमारे दरमियान फैसला जो होगा वो उसी की रजा।
अब हम क्या करेंगे मेरे शहंशाह? मायूस होने की जरूरत नहीं है बालविन, हम जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ऐ खुदावंद, तूने मुझे क्यों तन्हा छोड़ दिया? मुंह बंद ना रखने की कीमत चुकाई है तुमने। वो मलून बच्चा इसकी कीमत जरूर चुकाएगा। अभी नहीं। इंतजार कैसा लॉर्ड गाई? वो शहजादा बाल्विन सलाहुद्दीन को आमादा कर ले, इस बात का इंतजार करें। बाल्डविन मौत के दहाने पर है। हवा का झोंका उसे गिराने के लिए काफी है। जरूरत पड़ी तो हम वो हवा बन जाएंगे। हवा या कोई तूफान हो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता लॉर्ड गाई। मेरी बीवी ने मेरी आंखों के सामने सलाहुद्दीन पर जान कुर्बान कर दी, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरा गला भी मुझसे छीन चुका था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि सलाहुद्दीन या वो नन्ना मलून बादशाह बाल्विन एक और दिन भी जिंदा रहे। खलीफा चाहते हैं कि हम हज के रास्ते की सलामती को यकीनी बनाएं। क्या उन्हें शुबा है कि हम अपना फर्ज अदा नहीं कर पाएंगे? हज का महीना करीब है, उनका मोहतात होना फितरी है। ये हमारे लिए एक अहम इम्तिहान है। अगर हम इसमें सुरखरू हो गए तो अय्यूबी रियासत की दानिशमंदी खलीफा समेत तमाम मुसलमानों के सामने साबित हो जाएगी। मेरे सुल्तान, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन अब जबकि वो खुद सुलह की दरखास्त कर रहे हैं तो क्या सलीबी वाकई खतरा बन सकते हैं? सुल्तान नूरुद्दीन के दौर में हज के काफिलों पर हमलों की दास्तान सबको मालूम है, और हालात के पेश नजर हम इस जिम्मेदारी की अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनसे हर बात की तवक्को की जा सकती है। मुमकिन है कि वो हमें गफलत में मुब्तला करने के लिए खुद को कमजोर साबित करना चाहते हों। वो हमेशा मौका ढूंढ के पीठ पे वार करते हैं। गोबरू, काराकुश, आसिस, तुम उस रास्ते की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाओगे। एक भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह न करे अगर कोई बुरा वाकया रूनुमा हो गया तो मूसल और हलब से हमारे परचम तले जिहाद के लिए मुत्तहिद होने के लिए एक भी मुसलमान नहीं निकलेगा। जो हुक्म मेरे सुल्तान। काजी फाजिल की अब तक कोई खबर नहीं आई क्या? अभी तक कोई खबर नहीं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। कारातेगिन, काजी फाजिल कहाँ है? मेरे सुल्तान, काइमास मुकर गया अपने वादे से। उसने आपका भरोसा तोड़ दिया और काजी फाजिल को मूसल में कैद कर लिया। सलाहुद्दीन हमारी कमजोरी से बाखबर हो चुका है, अब वो रुकेगा नहीं। बदकिस्मती से ये तो होना ही था मेरे शहंशाह। और साथ ही ये इबेलियन और करक में तुम्हारी शिकस्तों का नतीजा भी है। मेरे शहंशाह, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी संगीनी वाज़े है। इबेलियन और करक में हम अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। इसके अलावा इन शिकस्तों से अवाम का हम पर एतमाद डगमगा चुका है। शहर खौफ में मुब्तला है। हमें बुज़दिलों को सलाहुद्दीन से पहले खत्म कर देना चाहिए। वो इसी लायक हैं। इन हालात में अवाम को डराने की कोशिश करना शहर के दिफा की पहले ही कमजोर उम्मीद को तबाह करके रख देगी। तुम्हारी हकीकत पसंदाना राय काबिल कदर है विलियम, लेकिन हमें कयास नहीं, हल दरकार है। दरअसल इसका एक हल मौजूद है मेरे शहंशाह। आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन ने करक फतह करने के बाद अपनी रियासत को जंगी रियासत नहीं बल्कि अय्यूबी रियासत करार दिया है, और खलीफा इस्लाम ने भी इसे तस्लीम कर लिया। यानी सलाहुद्दीन ने वो हासिल कर लिया जिसकी उसको चाहत थी। पूरी तरह नहीं मेरे शहंशाह। दमिश्क और मिस्र के अलावा बाकी शहरों और रियासतों ने अभी तक उसकी हुक्मरानी को कबूल नहीं किया है मेरे शहंशाह।
صلاح الدین کے لیے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا. زنگی خاندان کے زیر اقتدار موصل اور حلب میں اپنی ریاست اور قیادت کو قبول کروانا اس کے لیے اب بھی بہت مشکل ہے. ایبیلین اور کرک کی فتوحات نے عوام کے دلوں میں اس پر اعتماد بڑھا دیا ہے. تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو ولیم؟ موصل کا امیر قائماز ہمارے ساتھ اس کے تعلقات کافی اچھے رہے میرے شہنشاہ، اور سب سے اہم بات اس سے طاقت اور دولت سے خاص لگاؤ ہے. بالکل وہی شخص جس کی ہمیں تلاش تھی. صلاح الدین نے اپنے ایک قریبی ساتھی قاضی فاضل کو اسلامی علاقوں میں بھیجا ہے تاکہ وہ ان ریاستوں کو اپنی حکومت تسلیم کرنے پر قائل کر سکے، لیکن فاضل کو موصل کے امیر قائماز نے قید کر لیا ہے. مطلب وہ اس وقت قید میں ہے. لیکن کیوں؟ وجہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہم یہ ہے کہ فاضل کی یہ گرفتاری ہمارے لیے ایک موقع ہے انتشار پیدا کرنے کا. موصل کے امیر قائماز کو دوسرے امیروں کی حمایت اگر مل جاتی ہے تو صلاح الدین کو یروشلم کی طرف پیش قدمی مؤخر کرنی پڑے گی. ولیم، تم فوراً موصل جاؤ اور قائماز سے اتحاد قائم کرو. موصل اور دیگر مسلم شہروں میں بد امنی پھیلا دو. میں اپنی پوری کوشش کروں گا میرے شہنشاہ. یروشلم کا مستقبل تمہارے ہاتھوں میں ہے ولیم. اس بھاری ذمہ داری کے پیچھے مجھے ٹوٹنے سے بچانے والی واحد چیز اس مقدس شہر سے میری محبت ہوگی میرے شہنشاہ. خداوند تمہارا سفر آسان کرے. اگر اجازت ہو تو ایک معاملے پر آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں میں. پھر خود کو سمجھتا کیا ہے وہ؟ کیسے کی اس نے جسارت یہ؟ میرے سلطان، مجھے لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے. تم ٹھیک کہتے ہو. ہمیں اس معاملے پر قاضی فاضل کا موقف بھی سننا ہوگا. یہ ناقابل قبول ہے. قائماز نے پہلے ہی سوچ لیا ہوگا کہ کیسے اس راستے میں فتنے کی بنیاد ڈالی جائے. گمشتگین کے انجام سے اس احمق نے کچھ نہیں سیکھا. اعلیٰ میرے سلطان، قاضی فاضل مشکل میں ہے. ہمیں جلد از جلد حرکت میں آنا ہوگا. کیا کرنا چاہیے؟ قائماز کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے، لیکن تمہارے کسی بھی عمل سے موصل کی عوام کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. تو کیا ہم لشکر تیار کریں؟ کیا لشکر موصل روانہ کیا جائے میرے سلطان؟ قاضی فاضل کو قید کر لیا جانا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. وہ ضرور اس کے ذریعے ہمیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے موصل میں ہم اپنا فوجی پڑاؤ ڈالیں گے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تلوار میان سے نکالنے کی نوبت نہ آئے. اس فتنے کو شعلہ بننے سے پہلے ہی بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم موصل اور حلب کو اپنے ساتھ شامل نہ کر سکے تو قدس کی فتح کا خواب خاک ہو جائے گا. السلام علیکم. اچھا، یہ والی ایپیسوڈ جو ہے نا باقی تمام ایپیسوڈ سے میرے خیال سے بیسٹ ہونے والی ہے. ایک تو اس میں بغیر تو کوئی جنگی مناظر نہیں دکھائے گئے، لیکن جو کچھ کا ہے نا بادشاہ شہنشاہ بالون وہ خود صلاح الدین سے جو ہے صلح کے مذاکرات کرنے کے لیے خود آیا. اس کے ساتھ ہی آپ کو فل ایپیسوڈ کا ریویو بھی پرووائڈ کریں گے. ایپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں جو ہے شام کا منظر دکھائی دیا جاتا ہے، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بستر پہ جو ہے شمسہ خاتون وہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور پاس میں جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ان کا ننھا سا بیٹا علی موجود ہوتا ہے، اور ساتھ میں فاطمہ خاتون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی والدہ ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے علی کو پیار کرتے ہیں اور اس کے نزدیک جا کر یعنی کہ اس کے کان میں جا کر کہتے ہیں تمہارا نام علی ہے، تمہارا نام علی ہے، تمہارا نام علی ہے.
साबका एपिसोड के अंदर भी जो शम्स खातून ने भी अली का नाम लेते भी उन्हें पता था। उसके बाद सुल्तान अपने बेटे को प्यार करते उनके वालदा यानी कि शम्स खातून के हवाले कर देते हैं और इसके साथ ही वहीं बिस्तर पे बैठ जाते हैं और फातिमा खातून कहती हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे शादबाद और दीनी इस्लाम के लिए काम करता हुआ दिखाई दे। सभी आमीन आमीन कहते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शम्सा खातून महिला खातून के बारे में पूछती हैं और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थोड़े से परेशान होते हैं और कहते हैं कि वो फौत हो गई और उन्होंने अपनी जो है जिंदगी मुझे दे दी, उन्होंने मुझे बचा लिया। अगर वो न होती तो आज सूरत हाल इससे मुख्तलिफ होती। इसके साथ ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ आने वाला तीर खुद खा लिया। शम्सा खातून कहती अगर वो न होते क्या वो तीर आपको लगता क्या वो करता। सुल्तान सलाउद्दीन मजीद करने वाले होते हैं लेकिन इतने में आवाज आती है। बोरू कहता है मैं अंदर आ जाऊं। भाई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं आज जो शम्स खातून अपने साथ के ऊपर जो बना चादर ओढ़ लेती है। इसके साथ ही बोरू अंदर आकर वालदा को सलाम करता है और उन्हें से प्यार वसूल करता है और इसके साथ ही जो है ना फातिमा खातून और शम्सा खातून इन्हें पता नहीं है कि बोरू की अभी शादी हो चुकी है सैदा खातून से। बोरू के साथ सैदा खातून भी होती है और उसने जो है इनका ये लिबास पहना होता है यानी कि जंगी लिबास, जैसा कि अभी शम्सा खातून पहन रही हैं लिबास। इसके साथ ही बोरू और सैदा खातून जो है अली के लिए नीति का इजहार करते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। सभी कहते हैं आमीन आमीन। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बोरू कहता है कि अगर कोई जो है ना जन के अहमियत के लायक वो सिर्फ मैं या अली नहीं है, मुबारकबाद के लायक ये बोरू भी है। फातिमा खातून और शम्स खातून हैरान हो जाती हैं। फातिमा खातून कहते हैं मैं इन्हें किस चीज़ की मुबारक दूँ। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि इन्होंने शादी की है सैदा खातून से। यह सुनकर फातिमा खातून परेशान हो जाती हैं और कहते हैं कि आपने मुझे बताना और इतला देना कबूल भी नहीं सही समझा और वो गुस्से में आ जाते हैं। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि अगर गुस्सा करना है तो मुझ पे करें क्योंकि ये साफ करवाने वाला मैं ही हूँ और मैंने इन्हें औलिया के मकाम पर इनके शादी करवाई, इनका निकाह पढ़वाया। तब जाकर फातिमा खातून का गुस्सा पहले की निस्बत थोड़ा कम होता है और आगे बढ़कर बोरू अपनी वालदा का हाथ चूमते हैं। इसके बाद सैदा खातून आगे बढ़ती हैं और अपना हाथ यूं आगे बढ़ाती हैं लेकिन पहले तो इस फातिमा खातून उन्हें के लिए अपना हाथ आगे नहीं करते लेकिन उस बात करती है और उनसे उनको भी दुआ देती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनकी बातें चल रही होती हैं कि दस्तक आती है और खलील आता है और खलील आकर कहता है मेरे सुल्तान मुअज़्ज़म वक्त के शहंशाह बाल्डोन अपने इधर रास्ते पे हैं और आपके मुलाकात की मुंतज़िर हैं। ये सुनते साथ जो है
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और बोरुबर की जानब चल पड़ते हैं और इसके साथ ही वहाँ पे फातिमा खातून और शमसा जो हैं सहरा खातून के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही सीन तब्दील होता और बादशाह बाल्डोन जो है जंगल के मकाम में उनका काफिला रुका हुआ होता है और बादशाह बाल्डोन विलियम से कहते हैं कि मुझे घोड़े पर सवार करो। इससे पहले एक सिपाही ने आकर इतला दी थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी यहाँ पर आ रहे हैं। तो बादशाह बाल्डोन कहता कि मैं यरूशलेम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुआहदा करने जा रहा हूँ, या अल्लाह मुझे ताकत दे ए खुदावंद। इसके साथ ही सिपाही उसे घोड़े पर सवार करके रवाना कर देते हैं और खुद भी ये साथ ही होते हैं। इधर सलाहुद्दीन अयूबी भी अपने अहम साथियों के साथ आगे बढ़ता है और इधर से बाल्डोन भी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जंगल में एक मकाम पर जा रुकते हैं। बादशाह बाल्डोन सामने खड़ा होता है और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं कि आपकी मुलाकात इस तरह हुई, आज यकीनन कोई अहम बात होगी। तो बादशाह बाल्डोन कहता है कि एक वक्त था जब मेरे बाबा अमर लीग ने